बनारस, एक ऐसा शहर जो गंगा की लहरों में आध्यात्मिकता के गीत गाता है, जहां मंदिरों की घंटियां हर सुबह और शाम आस्था की आवाज बनकर गूंजती हैं, जहां सैकड़ों हजारों लोग हर साल अपने दुखों का हल ढूंढने आते हैं, कुछ सच्चे विश्वास के साथ और कुछ अंधविश्वास के साए में। इसी विश्वास की आड़ में पनपते हैं कुछ दरिंदे जो धर्म की चादर ओढ़े होते हैं, लेकिन भीतर से इंसान नहीं, शैतान होते हैं। यह कहानी है 17 साल की प्रियांशी की, एक साधारण लड़की जिसके परिवार को लगा था कि तंत्र मंत्र से उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस बाबा को उन्होंने गुरु माना है, वो एक राक्षस है। वो राक्षस जो मंत्रों के बीच छिपाकर हवस की आग बुझा रहा था। यह कहानी सिर्फ प्रियांशी की नहीं, उन सैकड़ों मासूमों की है जो चुप रहते हैं, सहते हैं और डर के साए में जीते हैं, बस इसलिए कि कोई बाबा उन्हें श्राप ना दे दे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और सच्ची घटना के नए एपिसोड में। दोस्तों, आपको बता दे कि प्रियांशी एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और बचपन से ही मां के साथ पूजा पाठ में रुचि रखती थी। उसके पापा हरिनाथ, जो कि एक गरीब किसान थे। पिछले कुछ सालों से घर में लगातार समस्याएं चल रही थीं। फसलें खराब हो जातीं, पिताजी की तबीयत अक्सर बिगड़ती और मां को लगातार कोई अनजानी बेचैनी सताती। इन्हीं परेशानियों के बीच एक दिन गांव की एक महिला शकुंतला देवी ने सलाह दी, बाबा प्रचंडगिरी महाराज के पास जाओ, वो बहुत सिद्ध हैं, बस उनके चरणों में माथा टेक दो, सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। हरिनाथ जी को तर्क की बजाय भावनाओं पर ज्यादा भरोसा था। उन्होंने अगली ही सुबह पत्नी सरोजा और बेटी प्रियांशी के साथ बाबा की धर्मकुटी का रुख किया। धर्मकुटी दरअसल एक बड़ी सी झोपड़ीनुमा इमारत थी, जिसमें लाल झंडे, राख की रेखाएं और कुछ अजीब सी मूर्तियां लगी थीं। बाबा प्रचंडगिरी महाराज, जो कि 50 के आसपास के होंगे, लंबी जटाओं, गेरुए वस्त्रों और लाल आंखों के साथ बैठे थे। उनकी आंखें जैसे सीधे आत्मा को पढ़ रही हों। बेटी की कुंडली में बहुत भारी दोष है। बाबा ने आंखें बंद करके बोला, अगर इसे समय रहते नहीं शुद्ध किया गया तो ना तो ये पढ़ सकेगी, ना शादी होगी और घर के लोगों पर भी प्रेत बाधा बढ़ेगी। हरिनाथ और सरोजा डर गए। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बाबा जो भी उपाय बताइए, हम करेंगे। बाबा मुस्कुराए, एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना पड़ेगा, पर यह अनुष्ठान सिर्फ लड़की के साथ हो सकता है। उसे हर गुरुवार शाम अकेले मेरे पास भेजना होगा, किसी और को आने की इजाजत नहीं है। शुरुआत में सरोजा को थोड़ा अजीब लगा, पर बाबा के डरावने शब्दों और गांव में उनकी लोकप्रियता ने सारे संदेह दबा दिए। प्रियांशी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन माता पिता के कहने पर वह गुरुवार शाम वहां जाने को तैयार हो गई। अब आता है पहला पहला गुरुवार। धड़कते दिल से प्रियांशी बाबा की कुटी पहुंची। कुटी के बाहर 2 चेले खड़े थे, जिन्होंने कहा, बाबा ध्यान में हैं, अकेले अंदर जाओ। कुटी में धुआं धुआं सा माहौल था। अगरबत्तियों और किसी जलती हुई जड़ी बूटी की महक हवा में थी। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। जैसे ही प्रियांशी पास पहुंची, बाबा ने आंखें खोलीं। बेटी, अब शुरू करेंगे चैतन्य शुद्धि क्रिया। डरना नहीं, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। बाबा ने कुछ संस्कृत मंत्र पढ़े और फिर प्रियांशी को आंखें बंद करने को कहा। फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर सरकने लगा। प्रियांशी को असहजता हुई, लेकिन बाबा ने कहा, डरना नहीं, ये तांत्रिक स्पर्श है। अगर बीच में रोकी तो अनुष्ठान विफल हो जाएगा और बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। प्रियांशी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ मिनटों में वो मासूम लड़की अपनी इज्जत के पहले कदम पर लूट ली जाने का गवाह बनी। अनुष्ठान के बाद बाबा ने कहा, जो आज हुआ वो किसी से नहीं कहना। अगर मुंह खोला तो तेरे पापा अगले ही दिन मर जाएंगे और मां पागल हो जाएगी। प्रियांशी चुप रही। अगले कई गुरुवार ऐसे ही बीतने लगे। हर बार बाबा कुछ नया तांत्रिक तरीका बताते और हर बार प्रियांशी के भीतर कुछ और मरता चला जाता। मां पापा को शक तक नहीं हुआ। उल्टा वे तो खुश थे कि बाबा की कृपा से घर की परेशानियां कम हो रही हैं। प्रियांशी अंदर से टूट रही थी, लेकिन बाहर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी।
धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रियांशी की चुप्पी अब उसके शरीर और आत्मा दोनों में जहर की तरह फैल चुकी थी। स्कूल में पढ़ते समय भी उसे ऐसा लगता जैसे दीवारें उसे घूर रही हों। दोस्तों की हंसी उसे तानों की तरह चुभती। हर बार जब मां उसे बाबा के पास भेजने के लिए कहती, उसका मन चीख उठता, लेकिन होंठ जैसे सिल दिए गए थे। गुरुवार उसके जीवन का सबसे भयावह दिन बन चुका था। हर हफ्ते वही धुआं, वही मंत्रों की फुसफुसाहट और वही नफरत से भरी अनुष्ठान की घड़ी। बाबा अब और ज्यादा निडर होता जा रहा था। अब वह उसे जब चाहे, जैसे चाहे बुला लेता था, कभी गुरुवार के अलावा भी। और हर बार जाने से पहले बाबा चेतावनी देना नहीं भूलता, अगर किसी को बताया तो तेरे परिवार की राख भी पहचानने लायक नहीं बचेगी। लेकिन अंदर ही अंदर प्रियांशी में कुछ बदल रहा था। नीलिमा मैम का वह एक वाक्य, तुम मुझसे बिना डरे सब कुछ कह सकती हो, उसके दिल के किसी कोने में हल्का सा उजाला कर गया था। एक दिन स्कूल के बाद जब सारे बच्चे चले गए थे, प्रियांशी क्लासरूम में अकेली बैठी रही। आंखों से आंसू बह रहे थे। नीलिमा मैम ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ गईं। धीरे धीरे थरथराते हुए हाथों से प्रियांशी ने अपने बैग से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकाली और उन्हें पकड़ा दी। नीलिमा मैम ने ध्यान से वह चिट्ठी पढ़ी और उनका चेहरा एक पल में सख्त हो गया। आंखों में गुस्से और करुणा का मिला जुला तूफान था। प्रियांशी, नीलिमा मैम ने धीमे स्वर में कहा, तुम बहुत बहादुर हो। अब जो होगा उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हम तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालेंगे, मैं वादा करती हूं। अगले ही दिन नीलिमा मैम ने स्कूल के प्रिंसिपल आलोक वर्मा से बात की। आलोक वर्मा एक संवेदनशील और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत बनारस के चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रविशंकर को बुलाया। रविशंकर ने सारी जानकारी सुनी और कहा, हमें बेहद सावधानी से चलना होगा। बाबा के खिलाफ सीधे कदम उठाने से पहले सबूत चाहिए, नहीं तो गांव वाले उसे भगवान मानते हैं, उल्टा लड़की और उसके परिवार को दोषी ठहरा देंगे। बहुत मशक्कत के बाद एक योजना तैयार हुई। प्रियांशी को एक छुपा हुआ कैमरा दिया जाएगा। अगली बार जब बाबा उसे बुलाए तो सब रिकॉर्ड होगा। प्रियांशी डरी हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक नई ताकत जाग चुकी थी। अब वह अकेली नहीं थी। दोस्तों, इस बार गुरुवार की रात प्रियांशी फिर से बाबा की कुटी की तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार उसकी कमीज के भीतर एक छोटा सा कैमरा छुपा था। कुटी में वही धुआं, वही मंत्र। बाबा ने हमेशा की तरह शुरुआत की। उसने प्रियांशी को अपने पास बुलाया और वही घिनौना खेल दोहराना चाहा, लेकिन इस बार प्रियांशी भीतर से कांपते हुए भी मजबूती से खड़ी रही। उसने बाबा को उसकी गंदी हरकतों में फंसा लिया। पूरा दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। बाबा ने कुछ देर बाद शक किया, तेरी हरकतें आज अजीब क्यों हैं? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही प्रियांशी बाहर निकली, पहले से तैयार पुलिस टीम ने धर्मकुटी को चारों तरफ से घेर लिया। बाबा ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठा होने लगी। बाबा चीख रहा था, यह सब झूठ है, यह लड़की भटक गई है, यह कोई साजिश है। लेकिन कैमरे में कैद सच्चाई ने उसकी सारी बातें चुप कर दीं। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। कुटी के भीतर जांच हुई तो वहां से कई और लड़कियों की तस्वीरें, अजीब सी जड़ी बूटियां और डरावने तांत्रिक सामान बरामद हुए। कुछ लड़कियों के गुमशुदगी के पुराने केस भी दोबारा खोले गए, जिनमें बाबा का नाम अब प्रमुख संदिग्ध बन गया था। दोस्तों, इसके बाद गांव में कोहराम मच गया था। जो लोग कल तक बाबा को भगवान मानते थे, अब 2 भागों में बंट गए थे। कुछ लोग अभी भी उसे निर्दोष मानते रहे। बाबा के खिलाफ साजिश हुई है, वे कहते। लेकिन कई लोगों की आंखें अब खुल चुकी थीं। खासकर कुछ मां बाप, जिनकी बेटियां अक्सर बाबा के पास जाती थीं, अब सिर पकड़े बैठ गए थे। हरिनाथ और सरोजा को जब सच्चाई पता चली तो जैसे उनकी दुनिया ही बिखर गई। सरोजा जमीन पर गिरकर रोने लगी। हे भगवान, हम अपनी ही बच्ची को किस दरिंदे के मुंह में भेजते रहे। हरिनाथ ने खुद को थप्पड़ मारे। मैंने अपनी बेटी को बचाने की बजाय उसे खुद नर्क में धकेल दिया। प्रियांशी ने दोनों को पकड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कुछ बताया नहीं। सरोजा ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटी, गलती हमारी थी,
तेरा दर्द अब हमारा साहस बनेगा। अब तुझे और किसी डर में नहीं जीने देंगे। दोस्तों, सरोजा ने जब अपनी कांपती हुई बाहों में प्रियांशी को समेटा तो ऐसा लगा जैसे टूटी हुई दीवारों पर पहली बार कोई मरहम लगाया गया हो। हरिनाथ, जो अब तक हमेशा एक कठोर पिता माने जाते थे, अपनी बेटी के सामने नतमस्तक हो गए। आंखों से बहती शर्म और पछतावे की धाराओं ने उनका दिल पूरी तरह बदल दिया था। उस रात तीनों ने एक साथ बैठकर घंटों तक बातें की, रोते हुए, टूटते हुए, लेकिन अब पहली बार बिना किसी डर के। उसी दौरान हरिनाथ ने वचन दिया, अब हम मिलकर लड़ेंगे, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, हम तुझे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई को दबाने के लिए झूठ का शोर उठने लगा। बाबा के अंध भक्तों ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। लड़की खुद बिगड़ गई थी, परिवार ने पैसे के लिए बाबा को फंसाया है, ये सब शहर वालों की साजिश है, हमारे धर्म को बदनाम करने की। कुछ लोग प्रियांशी के घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे। दीवारों पर कालिक पोत दी गई, रात के अंधेरे में पत्थर फेंके जाने लगे। सरोजा और हरिनाथ का जी घबरा गया, लेकिन उन्होंने प्रियांशी के सामने एक आंसू नहीं आने दिया। उन्होंने फैसला किया, अब डरना मना है, अब लड़ाई होगी, खुलकर और डटकर। करीब 2 हफ्ते बाद बाबा को जिला कोर्ट में पेश किया गया। प्रियांशी अपने माता पिता और नीलिमा मैम के साथ कोर्ट पहुंची। कोर्ट के बाहर बाबा के समर्थकों की भीड़ जमा थी। वे नारे लगा रहे थे, बाबा निर्दोष है, झूठी लड़की शर्म करो। प्रियांशी का शरीर अंदर से कांप रहा था, लेकिन नीलिमा मैम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डर मत बेटा, तेरा सच इन सब की गंदगी से कहीं ऊपर है। कोर्ट में मामला शुरू हुआ। जज सुशांत मेहरा सख्त और संवेदनशील व्यक्ति थे, जो बच्चों से जुड़े मामलों में बेहद गंभीरता से सुनवाई करते थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आदित्य राय ने कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो पेश की। वीडियो में बाबा के घिनौने कृत्य साफ देखे जा सकते थे। पूरे कोर्टरूम में एक सन्नाटा छा गया। कई लोगों ने सिर झुका लिया, कुछ शर्म से, कुछ पछतावे से। बाबा के वकील ने कोशिश की कि वीडियो को फर्जी घोषित करवा दें, यह वीडियो एडिट किया गया है। वकील चिल्लाया, कोई बच्ची इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकती है? लेकिन फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट साफ थी, वीडियो असली था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। अब सबसे कठिन पल आया, प्रियांशी को गवाही देनी थी। जज ने उसे समझाया, बेटा तुम यहां सुरक्षित हो, जो भी तुम्हें कहना है बिना डरे कहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रियांशी ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। उसने सब कुछ बताया, कैसे अनुष्ठान के नाम पर उसे बुलाया जाता, कैसे डराया धमकाया गया और कैसे उसे चुप रहने को मजबूर किया गया। हर शब्द उसके मुंह से फूटते समय जैसे एक कांटे की तरह उसके दिल को चीर रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। वह बोलती रही जब तक उसका सारा दर्द, सारी तकलीफ बाहर नहीं आ गई। कोर्ट में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। यह एक छोटी बच्ची नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती एक योद्धा बोल रही थी। जज ने सुनवाई के अंत में कहा, सबूत, गवाह और पीड़िता के बयान को देखते हुए यह साफ है कि अभियुक्त ने तंत्र मंत्र के नाम पर एक नाबालिग लड़की का बार बार यौन शोषण किया। यह न सिर्फ कानून का बल्कि मानवता का भी घोर अपमान है। बाबा को पीओसीएसओ एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि बाबा के खिलाफ अन्य गुमशुदा लड़कियों के मामलों की भी दोबारा जांच की जाए। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही जैसे एक लंबे अंधेरे रात का अंत हुआ। फैसले के बाद प्रियांशी, सरोजा और हरिनाथ एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू राहत, जीत और एक नई जिंदगी के थे। गांव में अब भी कुछ लोग चुपचाप नफरत पाले बैठे थे, लेकिन अब डर उनकी आंखों में था, क्योंकि अब वे जानते थे कि सच को कुचलना आसान नहीं। प्रियांशी ने फैसला किया कि वह अब खुद जैसी लड़कियों के लिए काम करेगी। वह स्कूल जाती रही, पढ़ाई में और भी बेहतर करती रही। नीलिमा मैम ने उसे एक स्थानीय एनजीओ से जोड़ा, जहां वह दूसरे बच्चों को डर से लड़ने की ट्रेनिंग देती थी। धीरे धीरे प्रियांशी गांव में हिम्मत की मिसाल बन गई। दोस्तों, आप लोग इस शर्मनाक घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही एक और अपराध की सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।